जैसी उम्मीद थी चंद्रशेखर आजाद से वही हुआ। बहन जी के ऊपर जो उटपटांग बोलने वाला बीजेपी विधायक राजेश चौधरी को उन्होंने गजब जवाब दिया है। उस विधायक को जूते से पीटना चाहिए। भाजपा के नेताओं के कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए, हैसियत से ज्यादा बोलने लगे और कभी कभी वो अपने नेताओं खुश करने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। बहन जी हमारी नेता है, आदर्श है, उनके सम्मान से अगर उनके सम्मान में कोई गलत शब्द कहेगा तो फिर भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग उससे हिसाब किताब करेंगे। इस बात को मैं उनको सावधान करना चाहता हूँ। जैसी उम्मीद थी चंद्रशेखर आजाद से बिल्कुल वैसा ही जवाब दिया है उन्होंने। आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन जितने भी बहुजन नेता हैं उनकी इमेज खराब करने के लिए समय समय पर बहुत सारे लोग सामने आते हैं। वो उनके बारे में उटपटांग बोलते हैं, भले वो राजेश चौधरी हो या दयाशंकर हो या उसकी वाइफ हो। ये भले आप लालू जी को देख लीजिए, आज भी आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो सीधा सीधा चारा घोटाले के बारे में बात करेगा। सोचिए कितनी खतरनाक तरीके से उस चीज को फेमस किया गया है। मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा नोटिस किया है कि समय समय पर जितने भी ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको बढ़ावा मिलना चाहिए, जिससे आगे जाके वो जो भारत की दिशा है वो सही जगह पर मोड़ सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कंफर्म वो मोड़ेंगे ही, लेकिन मोड़ सकते हैं। ऐसे लोगों की इमेज खराब करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो लोग जो हैं, जो कहीं ना कहीं आईटी सेल के बंदे होते हैं। आप बहुत सारे नाम मैं ऐसे ले सकता हूँ, हाल फिलहाल मैं लेना नहीं चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से जो है वो अपने लेवल तक पहुंचे हैं। आगे भी वो अच्छा काम करेंगे, किसी के बोलने ना बोलने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। मायावती जी ने 8:44 पे ट्वीट करके गैस हाउस कांड के कुछ खास राज खोले। उन्होंने बताया कि 2 जून 1995 में जब बीएसपी ने सपा से अपना समर्थन वापस ले लिया तो उनके ऊपर जानलेवा हमले तो हुए ही हुए, लेकिन उस समय केंद्र की सरकार में कांग्रेस थी और उसने इस बारे में ना तब कुछ बोला है ना अब कुछ बोलती है। उन्होंने ये भी बताया कि उस समय काशीराम साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। उस हालत में भी उन्होंने जो उस समय के गृह मंत्री थे उनको फ़ोन लगाकर हड़काना पड़ा, तब जाके ये सारी परिस्थितियां जो है काबू में आई, जब जाकर कांग्रेस सरकार हरकत में आई और उन्होंने कार्रवाई करना शुरू की। और ये भी कहती है कि उस समय कांग्रेस सरकार ये चाहती थी कि यूपी में जो चीज़ घटनाएं हो रही हैं, स्थितियाँ और बिगड़ जाए ताकि वो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सके और उसकी आड़ में जो है कांग्रेस अपना राज चला सके उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस समय 2 ही पार्टियां दमदार थी, एक सपा और एक भाजपा, और यही मिलकर हर बार वहां की राजनीति चलाती थी। वो आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वही तय करती है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कुछ दिनों में अखिलेश यादव और मायावती जी एक दूसरे के लिए अच्छे ट्वीट करने लग गए थे, तो बहुजन मीडिया एक कयास लगाने लग गई थी कि अब तो उपचुनाव में गठबंधन तय है। सुप्रीमो मायावती जी ने जिस तरह का उनके खिलाफ बयान आया बीजेपी के विधायक की तरफ से, अखिलेश यादव ने जिस तरह से स्टैंड लिया है, उससे साफ है कि अब 2027 में हो सकता है कि बीएसपी और सपा जो है वो साथ मिलकर चुनाव लड़े। और ऐसा लग भी रहा था, सबको माहौल भी ऐसा लग रहा था, लेकिन आगे के जो 2 ट्वीट बहन जी ने किए हैं उसमें साफ पता चलता है कि ऐसा उनका कोई इरादा नहीं है। वो ये भी बोलती हैं कि जब ये गैस हाउस कांड चल रहा था, मतलब सपा पार्टी ने जो उनके ऊपर हमला किया था, उस समय बीजेपी वाले और अपोजिशन पार्टी वाले आए थे उनकी मदद करने के लिए मानवता के नाते। और कांग्रेस और सपा पार्टी जो जाती है जनगणना के पीछे पड़ी हुई है, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले उपवर्गीकरण अथवा क्रीमी लेयर के ऊपर चुप्पी साधी हुई है। आपको क्या लगता है कि जनगणना होने के बाद ये आपके हकों की बात करेगी, जो इस वक्त चुप है? और आपको पता है बहन जी ने रोज तो बहुत कर्रा वाला किया था। अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को। हमारे जो डिजाइन है वो बहुत इतने यूनिक है, आपको पूरे इंटरनेट में कहीं नहीं मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो ब्लू कलर के बाबा साहब की एक फोटो है, और पता है फोटो में क्या खासियत है, इसमें ना अक्षरों से बी एजुकेटेड लिखा हुआ है और उसी से बाबा साहब की एक फोटो जो है सामने दिखती है। और ये इतना यूनिक डिजाइन है कि पूरे दुनिया में कोई नहीं है। मुझे दे रहा है यार। ये डिजाइन अच्छा लग रहा है। निकुल भाई मचा रहे हैं फिर से, जल्दी उनको जाना है नौता खाने ससुराल। कंगना रनावत की फिल्म आने वाली है इमरजेंसी, और आपको पता है वो बिग बॉस मराठी पहुंची उसका प्रचार करने के लिए, और वहां पर होस्ट कौन था? रितेश देशमुख, जो कि एक कांग्रेस सपोर्टर रहे और उनके पिताजी पूरा खानदान जो है कांग्रेस से जुड़ा रहा है। उसके सामने वो इमरजेंसी फिल्म के बारे में बता रही थी किस तरह से इंदिरा गांधी ने गलत किया। सोशल मीडिया पे ये बात फैली हुई है कि उस समय रितेश देशमुख की शक्ल देखने वाली थी, क्योंकि वो आई थी प्रमोशन के लिए और रितेश देशमुख जो है उनको कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
इमरजेंसी फिल्म के प्रमोशन के लिए कंगना रनावत एक और पॉडकास्ट में गई और वहां पर उन्होंने फिर से ऐसे विवादित बयान दे दिए जहां पर उन्होंने ये बोला, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। और ये तो बहुत आम बात है, इस तरह के बयान वो देती रहती है, लेकिन खास बात ये हुई है बीजेपी ने इस बार है ना एक प्रेस नोट रिलीज करके ये बताया है कि कंगना रनावत के बयान से उनका कोई लेना देना नहीं है। विनेश फोगाट को मिल गया है उनका गोल्डन मेडल। ना फेक न्यूज नहीं है, सिल्वर मेडल मिलने वाला था, लेकिन ये मेडल दिया गया है उनको इंडिया में खाप पंचायत के द्वारा। ये मेडल जो है लगभग 5 तोले का है, गोल है, गोली होता है मेडल तो, और इसके ऊपर लिखा हुआ है ऊपर खाप, सर्व खाप पंचायत, बीच में जो है ओलंपिक्स के रिंग बने हुए हैं और नीचे लिखा हुआ है भारत 2024, पेरिस 2024 नहीं लिखा, लेकिन ये एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के लिए दिया गया है। और इस मेडल को प्राप्त करने के बाद विनेश फोगाट ने बोला है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, मैं जल्द ही वापसी करूंगी। मतलब जो प्रयास लगाए गए थे संन्यास लेने के, जहां विनेश फोगाट ने बोल दिया था कि मैं हार चुकी हूँ वहाँ, और इसी के साथ उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि वो बहुत जल्दी ये खेल मैदान में नजर आ सकती हैं। गोल्डन दास की चर्चाएं बहुत ज्यादा चल रही हैं इंटरनेट पर। आपको पता होगा मुजफ्फरनगर एक कांड में उनको गिरफ्तार कर लिया, उनके साथ शायद 15-16 लोग और हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन गोल्डन दास का नाम ही सामने इस वजह से आ रहा है कि लोग बोल रहे थे कि ज़्यादातर जो पुलिस वाले होते हैं ना, जिनसे गरीब लोग डरते हैं, जिनके सामने जाने से डरते हैं, पुलिस स्टेशन जाने से डरते हैं, उनको वो मुंह तोड़ जवाब देते रहते थे। उनकी जो बात करने का जो तरीका है उससे जो पुलिस वाले भी घबरा जाते थे कि यार गोल्डन दास आ गया, गोल्डन दास ना आ जाए कहीं इस मामले में। अरे वो गोल्डन दास आ रहा है तो वहाँ से पुलिस वाले पहले ही निकल जाते थे। इसी वजह से इंटरनेट पर लोग ये बोल रहे हैं कि इस बार जो है गोल्डन दास को प्रॉपर तरीके से टारगेट करके एक्यूज बनाकर अंदर धर लिया गया है और पूरे बदले निकाले जा रहे हैं, उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है और उसको प्रेशर में बयान दिलवाया जा रहा है जिसमें वो हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं कुछ। थानाध्यक्ष आप हैं? जी बिल्कुल। आप कानून पढ़ते हैं? हाँ, कानून के रखवाले हैं तो पढ़ते ही हैं। और हमको लगता है कि आपसे बड़का मूर्ख कोई थाना पूरे भारत में नहीं हो, सबूत हम लेकर आए हैं। भाई सुनो, हो सकता है। भाई सुनो, देख रहे हो आप, पुलिस वाला भी वहाँ बोल रहा है कि हो सकता है मेरी गलती हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि वहाँ कौन सही है कौन गलत है, लेकिन इतना बोलना पुलिस वाले के सामने बहुत हिम्मत का काम है। आपका कभी पाला पड़ा हो पुलिस वालों से तो आप वहाँ जाके देखिएगा किस तरह से बिहेवियर होता है उन लोगों का, और वहाँ पर वो लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए ऐसा काम कर रहा है। तो अगर वो सही है तो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए बिहार से और उसको बाहर निकालना चाहिए जल्दी से जल्दी। अगली खबर ये है कि दिलीप मंडल सर जो है, आपको पता है इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री में सलाहकार का पद मिल चुका है उनको, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। और उस पद को मिलने के बाद से ही जो है ना इंटरनेट पे खलबली मची हुई है। लोग बोल रहे हैं यार इनको ये पद कैसे मिल गया। जो उनके विरोधी हैं वो तो बोल ही रहे हैं, साथ में जिस मंत्रालय जिस सरकार ने उनको ये पद दिया उनके लोग उनका विरोध करने पे आ गए हैं कि ये बंदा जो है साल भर जो है सरकार के खिलाफ बोलता रहा और आखिरी में जो है ऐसा क्या हो गया जो सरकार ने इसको इतना महत्वपूर्ण पद दे दिया है। कर रहे थे और भाजपा ने इनको लालच दिया था कि आप हमारे पक्ष में आओ तो हम आपको पद देंगे। ये खुद दिलीप मंडल ने एक ट्वीट से इसको जाहिर किया और बाद में भाजपा ने कहा कि पद दे रहे हैं आपको, ट्वीट डिलीट कर दीजिए, तो ट्वीट डिलीट कर दिया। सुने, मेरा कमरा याद है आप लोगों को? बहुत टाइम बाद मैं अब वीडियो वापस बनाना स्टार्ट कर दिया है। वो मेरा जो है वो सिल्वर बटन है और गोल्डन बटन आने वाला है। लगभग 6,15,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। बीच में कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, आपको पता ही ये चीज़ें। और अब धीरे धीरे हम लोग वापस से ट्रैक पे आ गए। ये वही कमरा है जहाँ से मैंने अपने वीडियो बनाने की शुरुआत की थी। यहाँ पर नॉर्मली बहुत सब कैलेंडर रहता था, पीछे प्ले बटन है और यहाँ पे देखो यहाँ बहुत सारा सामान रखा हुआ है। बुद्धा का स्टैचू है, ये हमको लुधियाना में मिला था हमारे दोस्त के द्वारा। ये एक समय ऐसा होता था कि अगर किसी को ब्लॉगिंग करनी है ना तो उसके पास ये 12-18 का जो है ना लेंस होना चाहिए, ये कैमरे पे लगता था। अब सोचिए ये सब चीज़ें इतनी पुरानी हो चुकी हैं मात्र कुछ सालों में ही। मैं सोचा आपको अगर दिखा दूं, याद दिला दूं। एक ट्वीट के बारे में बात करना मैं भूल गया। आपको पता है जब से आकाश आनंद जो है बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी बने तब से लोगों ने एक कयास लगाना चालू कर दिया है कि क्या मायावती जी संन्यास ले रही हैं, क्या बहन जी को लगता है कि राजनीति बहुत हो गई है, अब जो है मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। आज उनने ट्वीट करके ये क्लियर कट बोल दिया है कि जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं ना वो भूल जाएं, मैं कभी भी सक्रिय राजनीति से संन्यास नहीं लूंगी, आखिरी सांस तक मैं राजनीति करूंगी।
और ये भी बोला है कि जब मेरे खुद के जो गुरु हैं माननीय काशीराम साहब, उनको जो है राष्ट्रपति बनने का ऑफर आया था, सबसे बड़ा पद भारत का, लेकिन राष्ट्रपति बनने का मतलब ये होता है कि सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेना, उनने वो ठुकरा दिया। तो मैं उनकी शिष्या हूँ, तो मैं कैसे जो है राजनीति खत्म कर लूँ अपनी। या लोग ये बोल रहे हैं कि इनको राष्ट्रपति का पद का ऑफर आ चुका है, अब वो जल्दी राष्ट्रपति बन जाएंगी मायावती जी, और जिससे बहुत सारे बहुजन समाज के लोग खुश होंगे कि हमारी महिला जो है वो राष्ट्रपति बन चुकी है। जिस तरह से इस वक्त ये सब जो अफवाहों का माहौल गर्म हो रहा था, मायावती जी ने आज उसको खत्म कर दिया पूरी तरीके से कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और अगर आप देखेंगे ना तो बहुत आक्रामक टाइप से खेल रही हैं, जो जिसको देखने के लिए मैं तरस गया था और मुझे मजा आ रहा है आजकल उनके ट्वीट्स पढ़ने में। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं मायावती जी के ट्वीट्स देखता हूँ कि क्या है आज, क्या बवाल किया उन्होंने। मुझे भी लगता है कि यार इसी तरह से बवाल करते रहें, और इस तरह से बवाल करते रहें तो राजनीति किस तरह से की जाती है वो उनसे सीखने को मिलेगा बहुत सारे लोगों को। अभी भी जो है चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं कि वो मेरी महापुरुष हैं, और बहन जी हमारी हमेशा सम्मानित है, हमारे लिए बहन जी महापुरुष हैं। उसी तरह से सोचिए अखिलेश यादव उनके विरोधी हैं, लेकिन जब उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति हो जो बहुजन समाज से जुड़ा हुआ है या बहुजन राजनीति से जुड़ा हुआ है, दलित राजनीति से जुड़ा हुआ है, बहन जी का अपमान तो वो नहीं सहन कर सकता। और यही हुआ कि बीजेपी के विधायक ने जो है एक बार ये ट्राई करके देखा और सबके सब उनके लिए खड़े हो गए। बस मैं चाहता हूँ ये एकता बनी रहे और बढ़ती रहे। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। बाय, कीप सपोर्टिंग।